स्थान कौन सा रखा जाए। भाई कथा के लिए स्थान कौन सा रखा जाए। तो यहां शास्त्र कहता है घर पर अगर आप कोई भी सत्कर्म कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, उसका फल कितना मिलेगा? जितना आपने किया है उतना ही बराबर है ना। घर पर आपने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई, भागवत कराई, कोई भी, तो जितना आपने किया है उतना फल कहां मिलेगा? घर पर। पहला आराम से सुनना। और उससे 10 गुना फल किसी सत्कर्म को आप अगर गौशाला के बीच में जाकर करते हो, गायों के बीच में गौशाला में करते हो, तो घर से 10 गुना फल कहां मिलेगा? गौशाला के भीतर। और गौशाला से भी 10 गुना फल किसी तालाब के किनारे, जलाशय के पास अगर उस किसी सत्कर्म को, कथा इत्यादि कोई कर्म है, उसको आप अगर जलाशय के किनारे करोगे तो गौशाला से भी 10 गुना फल जलाशय में मिलेगा, जहां तालाब है वहां पर। और हां सज्जनों, उसके लिए और आगे शास्त्रों में कहा है कि सरोवर से भी 10 गुना जो फल है वो किसी बिल्व, तुलसी या पीपल के वृक्ष के पास में बैठकर अगर आप कोई सत्कर्म करते हो तो जलाशय भी 10 गुना फल आपको वहां पर प्राप्त होगा। तो आप सौभाग्यवान हैं, पीपल का पौधा आपके सामने है। एक बार भाव से बोल दीजिए ना। और हां, उससे भी 10 गुना फल कहां? कहीं देवालय मिल जाए। देखो, माताओं की इच्छा थी कि भगवान के मंदिर के पास कथा हो, तो देखो उससे भी 10 गुना फल। कितना? घर से 10 गुना ज्यादा कहां? गौशाला में। गौशाला से 10 गुना ज्यादा कहां? सीधा जलाशय में। और जलाशय भी 10 गुना ज्यादा कहां? पीपल, तुलसी या बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुनना 10 गुना फल देता है। और उससे भी 10 गुना फल कहां पर? मंदिर के पास बैठकर कथा सुनने में मिलता है। और हां सज्जनों, उसके आगे क्या कहा है? उससे भी 10 गुना फल और ज्यादा मिलता है। कहां? तीर्थ में बैठकर कथा सुनने से। भाव से बोल दीजिए ना एक बार। देखिए, तीर्थ में वैसे हमारी हर साल कथा होती है। पिछले साल जगन्नाथपुरी में कथा थी, इस साल बद्री विशाल में कथा। आप चाहते हैं कि भगवान की वहां बैठकर उस पुण्य के भागी आप भी बने, तो आप भी वहां पधार कर कथा सुन सकते हैं। 12 जून से 18 जून उस कथा का। तो देवालय से भी 10 गुना फल कहां मिलेगा? तीर्थ पर। और तीर्थ से में, जहां तीर्थ है ना, उस तीर्थ में भी अगर 10 गुना फल, तीर्थ से भी 10 गुना फल कहां ज्यादा मिलेगा? कहीं अगर गंगा का किनारा मिल जाए, है ना, सप्त गंगा है, गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरयू, इन नदियों के पास बैठकर अगर कथा सुनी जाए तो ये तीर्थों से भी 10 गुना ज्यादा फल देने वाली है। ऐसा बिल्कुल शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये मन की बात नहीं है। और हां, इससे भी 10 गुना फल मिलता है ज्यादा। तो कहा है कि अगर गंगा इत्यादि सब जगह आपने अगर कथा सुनी, इसका 10 गुना फल। और हां, उसका भी 10 गुना फल ज्यादा समुद्र के पास बैठकर अगर सत्कर्म किया जाए। नई बात है, बिल्कुल आप लोग सुनेंगे। समुद्र केवल घूमने कामने के लिए नहीं है। इतने फल में अगर आप समुद्र के पास बैठकर अगर 2-4 माला भी कर देते ना, तो इतने गुना फल आपको प्राप्त होगा। 10 गुना फल। कितना? घर से भी ज्यादा। उतना हमने अभी आपको बताया ना, घर से ज्यादा गौशाला, गौशाला से ज्यादा जलाशय, जलाशय से ज्यादा पीपल और तुलसी और बिल्व के पास, उससे भी ज्यादा देवालय में, देवालय से ज्यादा तीर्थों में, और तीर्थों से भी ज्यादा तीर्थों में भी कोई गंगा का किनारा हो वहां, और वहां से भी 10 गुना ज्यादा फल समुद्र के किनारे बैठकर सत्कर्म करने से मिलता है। और हां, उससे भी 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। महाराज वहीं बता दो ना, वहीं बैठ जाएं। उससे ज्यादा फल, 10 गुना फल मिलता है। पर्वत की चोटी पर बैठकर अगर कोई सत्कर्म किया जाए तो उससे भी 10 गुना फल मिलता है। भाव से बोल दो ना एक बार। ऐसे नहीं, थोड़ा और भाव से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। हाँ, हमें पता आप थके हैं, थोड़ी देर की कथा हम सुनाएंगे, विश्राम करेंगे आज की कथा का, पर थोड़ा बोलने में थोड़ी आप एनर्जी रखो, क्योंकि अगर आप धीरे बोलो तो फिर महाराज जी बात हो सही। उससे भी 10 गुना फल
पर्वत की चोटी पर बैठकर कथा सुनने से मिलेगा। और हां बता दूं, उससे भी अनंत गुना फल। कितना? संतों ने क्या कहा? इससे भी अनंत गुना फल मिलता है। कहां? जहां आपका मन लग जाए वहां पर बस। अब माताओं का मन लग गया ना, कि मैंने कहा ये जगह पे बैठेंगे कैसे? नहीं महाराज जी, माँ को तो मन लागी होगा, भगवान ने कहा बैठ रही सोना। तो यहाँ आपका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होगा। और मैं आपको सच्चे मन से कह रहा हूं, ऐसे चार भुजनाथ की पवित्र सन्निधि में बैठकर कथा सुनने वाले तो धन्य है ही, पर जो कथा कह रहा है ना, उसकी कथा और वाणी दोनों धन्य धन्य हो जाती है महाराज। बिल्कुल परम सौभाग्य। हाँ, बैठने में थोड़ी आपको तकलीफ रहेगी, हमें पता है, क्योंकि कभी कोई इधर बैठेगा, कोई इधर, पर हाँ आनंद आपको पक्का मिलेगा, ये पक्का मानना। तो आप एक काम करिए, आप